प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 16वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए चार्ट पैटर्न में डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझेंगे। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस पहली बार लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर आती है, मगर सेलर्स प्राइस को एक बार फिर से नीचे पुश करते हैं। इस बार प्राइस नीचे जाते हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है और फिर से ऊपर अपने पुराने स्विंग हाई के पास आती है, जिससे चार्ट पर एक नेकलाइन रेजिस्टेंस के साथ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में प्राइस दो बार लगभग एक जैसे लोअर लेवल से रिवर्स करती है, जिससे यहां दो बॉटम पॉइंट बनते हैं, इसलिए इसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। साथ ही बहुत से लोग इसे एक डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न बनने का मतलब है कि यहां सेलर्स धीरे धीरे मार्केट में अपना कंट्रोल खोने लगे हैं, जिस कारण प्राइस अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करने में फेल हो रही है, जिससे प्राइस जैसे ही इस नेकलाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो न्यू बायर्स मार्केट में ऐड होते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। डबल बॉटम पैटर्न मार्केट में सेलर्स के कमजोर होने की निशानी के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इस पैटर्न का उपयोग प्राइस एक्शन में एक बुलिश रिवर्सल के रूप में किया जाता है। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स के जरिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी देर तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन करके नीचे निकल जाती है, लेकिन लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस थोड़ा ऊपर आती है और कुछ देर तक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए एक बार फिर से अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है, जिससे चार्ट पर लगभग एक जैसे दो स्विंग लोज बनते हैं। क्योंकि ये दोनों स्विंग लोज चार्ट के बॉटम पर बने हैं, इसलिए हम इसे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहते हैं। यहां चार्ट पर इस पॉइंट के पास सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो अभी कम हो गई है, इसी वजह से प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है। चलिए अब ये पैटर्न चार्ट पर क्यों बना है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां चार्ट पर दिन के ओपनिंग के बाद एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है। प्राइस कुछ देर तक इसी कैंडल की रेंज में ट्रेड करने के बाद इसे ब्रेक करके नीचे जाती है। इसका मतलब यहां सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन फेस करते हुए इससे पहले प्राइस ने जहां से इस लेवल को ब्रेक किया था एक बार फिर से उसी लेवल के पास आकर चार्ट पर एक ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। ट्वीजर टॉप पैटर्न के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अब यहां प्राइस नीचे से पुलबैक लेकर इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए फिर से नीचे जाएगी। इस उम्मीद में कुछ रिटेल ट्रेडर यहां इस स्विंग लो का ब्रेक होने का इंतजार नहीं करते और शॉर्ट ट्रेड एंट्री करने लगते हैं। प्राइस कुछ देर तक नीचे जाती है, मगर अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और फिर से ऊपर अपने स्विंग हाई के पास वापस आती है। अब इस पूरे प्राइस एक्शन से चार्ट पर दो बॉटम बनते हैं और ऊपर की तरफ एक नेकलाइन रेजिस्टेंस बनता है। यहां जितने भी सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं उनके लिए ये नेकलाइन आखिरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो ये सेलर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर बायर्स लोअर लेवल से प्राइस जैसे ही इस नेकलाइन को एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल से ब्रेक करती है तो लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लगते हैं। यहां बायर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए दो कारण है। अगर आप यहां इन सभी हायर लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहां मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, साथ ही प्राइस ने इस नेकलाइन को एक बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है। अब इन दोनों कॉन्फर्मेशंस को देखकर आप यहां लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका कम से कम टारगेट इस डे हाई के पास रहने वाला है। यहां हमारे स्टॉप लॉस के मुकाबले हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। थोड़ी देर बाद प्राइस हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते हुए हमारा टारगेट हिट करती है। यहां इस ट्रेड में हम दो जगह ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। प्राइस जब पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम यहां पहली बार में एक अग्रेसिव ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, और दूसरी बार जब प्राइस इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है तो आप चार्ट पर एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न को देखकर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। यहां प्राइस ने इस नेकलाइन से सपोर्ट लेकर
चार्ट पर एक 3 इनसाइड अप जैसा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जिससे आप यहां इस नेकलाइन के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। अब इस चार्ट पर ये सब ट्रेड एंट्री लेवल्स को खोजने के लिए हमने यहाँ ना तो किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी के द्वारा टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर ऑनलाइन दिए जाने वाले किसी ट्रेड एंट्री सिग्नल का इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने सिर्फ प्राइस एक्शन का उपयोग करते हुए चार्ट पर किस तरह से बायर्स और सेलर्स काम कर रहे हैं इसे पहचानने के लिए चार्ट को अच्छी तरह पढ़कर कैंडल स्टिक पैटर्न का ट्रेड एंट्री कॉन्फर्मेशन की तरह इस्तेमाल किया है। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो खुद से ही इन सभी बातों को सीखना होगा, नहीं तो आप इन फ्रॉड लोगों के चंगुल में फंसकर अपने कैपिटल को बर्बाद कर सकते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 13 मार्च का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही मॉर्निंग से लेकर डे एंड तक प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर जाती है। जिस किसी भी ट्रेडर ने यहाँ हायर लेवल्स पर पुट ऑप्शंस को बाय किया होगा, उन सभी को मार्केट के इस डाउनसाइड मूव के कारण बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इसीलिए इनमें से कुछ ट्रेडर दिन के आखिर में अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा ऊपर आकर क्लोज करती है। यहाँ मार्केट में इस तरह से 3 स्विंग लोज चार्ट पर बन गए हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 14 तारीख को मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर नीचे जाते हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही ऊपर निकलते हुए स्विंग हाई के पास वापस आ जाता है। इसका मतलब लोअर लेवल्स पर अब सेलर्स सेलिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले ही रिवर्स हो गई है। कुछ देर बाद प्राइस इस नेकलाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग पर 1:2 का टारगेट रखते हुए इस कैंडल लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री का प्लान कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद यहां मार्केट में न्यू बायर्स रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ देखकर लॉन्ग ट्रेड एंट्रीज करने लगते हैं, जिस वजह से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर की तरफ लगे सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए तेजी से ऊपर निकल जाती है। इसी तरीके से चार्ट को पढ़कर आप प्राइस एक्शन के मुताबिक डबल बॉटम पैटर्न में ट्रेड एंट्री